बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है और आज जो हमने टॉपिक रखा है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है कि खुदारा कभी कभी सच मत बोलें। ये एक ऐसी मौजू है या एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बंदा जब सुनता है तो एक दफ़ा चूकता है कि ये क्या कहा जा रहा है कि सच ना बोलें। इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे आज के ये मैं क्या कह रहा हूँ। सच बोलना यकीनन एक बहुत बड़ी खूबी है और आज के माशरे में ये खूबी जो है मफकूद होती जा रही, कम होती जा रही है। हम लोग जो हैं वो जैसे कि बहुत सारी अखलाकी गिरावटों का शिकार हो चुके हैं मुख्तलिफ। उनमें से एक अखलाकी गिरावट ये भी है कि बात बात पे झूठ बोलना और बिला वजह झूठ बोलना, ये हमारी आदत बन चुका है और सच को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खोते जा रहे हैं। लेकिन आज जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि हम जो सच बोल रहे हैं ना वो पार्शल सच है। वो ऐसा सच नहीं है कि हम बिल्कुल सच्चे हैं, बल्कि हम अपने मफाद का सच बोल रहे हैं। हम वो सच बोल रहे हैं जो हमें सूट करता है, जिससे हमें कोई मकसद, कोई मफाद, कोई चीज़ मिल रही है। ऐसा सच जिसमें हमें कुछ मफाद नहीं मिल रहा या ऐसा सच जो हमें तंग कर रहा है, हमारे मफाद को कट कर रहा है, हम वो नहीं बोल रहे। तो पार्शल हम सच्चे हैं। तो आज की नशिस्त में हमने यही बात करनी है कि वो कौन सा सच है जिसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा ऐसा सच ना बोलें या ऐसे सच ना बोलें। देखिए, एक तो हमारा दीन कुछ मौके ऐसे हैं जिसमें हमारा दीन कहता है कि ऐसे मौक़ों के अंदर आपको झूठ बोलने की इजाज़त है। तो वो कौन से मौके हैं, पहले हम वो बात कर लेते हैं। 3 मौके ऐसे हैं जिसमें दीन हमें कहता है कि इसमें आपको झूठ बोलने की इजाज़त है। पहला मौका ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आपकी जान को ख़तरा है या किसी और की जान को ख़तरा है, तो क्या है कि ऐसे मौक़ों पे अगर झूठ बोले बगैर गुजारा ना हो तो वहाँ पे आपको झूठ बोलने की इजाज़त है। दूसरा मौका ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 2 अफराद के दरमियान लड़ाई हो गई और आप सुलह करवा रहे हैं, तो जब आप सुलह करवा रहे हैं तो सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। इस बात से एक अंदाज़ा इस चीज़ से एक अंदाज़ा ये भी होता है कि ये जो सुलह करवाना है ये कितना अहम है। हमारा ये एक इखलाकी फ़र्ज़ है कि हमारे इर्द गिर्द के 2 दोस्त, रिश्तेदार या बाकी लोग हैं, उनमें से अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो हम उनकी सुलह कराने की कोशिश करें और इस कोशिश में अगर झूठ भी बोलना पड़े तो दीन इसकी इजाज़त देता है। तीसरी है कि मियाँ और बीवी के दरमियान कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें आप झूठ बोल सकते हैं। मसलन अगर बीवी ने आपसे पूछ लिया कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, तो आप नहीं भी करते तो आप कह सकते हैं कि हाँ करता हूँ। ये एक ऐसा झूठ है जिसकी दीन ने इजाज़त दे के हमारी जानें बचा ली हैं, वरना हो सकता है हमारे बाजू या हमारी टांगें रोज़ाना टूटती। तो ये तो वो मौके हैं जिनके बारे में जो दीन हमें सिखाता है कि इस पर हम झूठ बोल सकते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि बाज़ का हम बिला ज़रूरत जिसकी ज़रूरत नहीं वहाँ पे सच बोलते हैं। तो जब भी आपने सच बोलना है तो पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ पे मुझे बोलने की भी ज़रूरत है या नहीं। अगर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पे सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ खात वो सच जो वहाँ पे बोला जा रहा है जिसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वो कई और फसाद की वजह बन जाता है। तो बिला वजह सच ना बोलते फिरें। अगर ज़रूरत है, आपसे पूछा जा रहा है और मौका मुनासिब वो फेवर कर रहा है तो सच बोलें, बिला ज़रूरत सच ना बोलें। बाज़ का खामोशी जो है वो बोलने से ज़्यादा मुश्किल काम है। खामोश रहना बोलने से ज़्यादा मुश्किल काम है। तो खामोशी जो है बाज़ का फ़ायदेमंद होती है बिला वजह बोलने से। तो बिला वजह सच बोलने से बेहतर है बंदा खामोश रहे। अच्छा, फिर जो है वो जो सच है वो इतना काफ़ी नहीं है कि हम सच बोल रहे हैं, बल्कि जो सच बोला जा रहा है उसका अंदाज़ भी अच्छा होना चाहिए। सच बोलते हुए दूसरे आदमी को ये महसूस ना हो कि मेरी इंसल्ट की जा रही है, किसी की इंसल्ट मकसूद ना हो, या ऐसे अंदाज से ना बोला जाए कि जिससे वाकई ही किसी की इंसल्ट हो जाए। तो सच बोलना जितना अहम है उससे ज़्यादा अहम ये भी है कि उसको किस अंदाज से बोला जा रहा है। बाज़ औक़ात सच बोलते हुए हम तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हम जो है वो इस वक्त बिल्कुल सच्चे हैं और बाकी झूठे हैं। सच बोलते वक्त भी आजिज़ी और इनकसारी के साथ सच बोलना चाहिए। सच बोलते वक्त भी आपके अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। और ये बात इतनी अहम है कि सच बोलने के अंदाज़ के और इसके बारे में
کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا. تو کیا میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا سچ بولنے والا ہوں؟ کیا جو میرا مخاطب ہے وہ فرعون سے زیادہ برا یا جھوٹا ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر جب اللہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سچ بولتے ہوئے کسی کی انسلٹ کروں یا ایسے انداز سے بولوں کہ کسی کی انسلٹ ہو؟ تو سچ بولنا بھی اہم ہے، اور جس انداز سے بولا جا رہا ہے یہ بھی اہم ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. بعض اوقات سچ جو ہے وہ فساد کریٹ کر دیتا ہے. ایسے موقع پہ بول دیتے ہیں آپ کہ جب اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے کچھ افراد کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. تو ایسا سچ جو فساد پیدا کر رہا ہے، جو ماحول کو خراب کر رہا ہے، اس سے وہ خاموشی بہتر ہے کہ جس سے فساد رک رہا ہے. تو آپ سچ بولنے کے زوم کے اندر فساد نہ پیدا کریں. ایسے موقعوں پہ سچ نہ بولیں اگر وہ فساد کریٹ ہو رہا ہے، چپ کر جائیں. خاموشی جو ہے یہ بھی بعض اوقات فائدہ مند ہوتی ہے. آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سچ بولتے ہوئے یہ سچ بولنا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میری بزرگی ہے اور میرے کمال کی صفت ہے، ایسی بات نہیں. یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ رحمت ہے، آپ پہ نعمت ہے کہ آپ اس وقت سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی ذاتی نہیں ہے تو اس پہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. اور جو جھوٹا ہے، جو اس وقت آپ کا مخاطب جھوٹ بول رہا ہے، اس کے صفت جھوٹ سے تو آپ کو ضرور نفرت کرنی ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی. کیونکہ ہو سکتا ہے کل ایسا موقع آ جائے کہ وہ سچ بول رہا ہو اور آپ جھوٹ کی طرف کھڑے ہوں. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی ذات سے نفرت نہیں کریں گے. اور اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ آپ عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہیں. اس کو اپنے لیے بزرگی نہ سمجھیں، اور دوسرے جو اس وقت جھوٹ بول رہا ہے اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے اللہ کل اس کو توفیق دے دے اور وہ توبہ طائب کر کے سچ والوں میں شامل ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ آپ اپنے تکبر، اپنی بڑھائی، اپنے فخر کی بنیاد پہ کل کلاں کو سچ والوں سے نکل کے جھوٹ والوں میں شامل ہو جائیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم یہ ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. اگر ان باتوں کا خیال بغیر رکھے ہم سچ بولیں گے تو وہ بہت ساری جگہوں پہ فساد کی جگہ فساد کا موقع بنے گا، فساد کا ذریعہ بنے گا. تو ان باتوں کے ساتھ سچ بولیں تو پھر تو سچ بہت اچھی بات ہے. اگر ان باتوں کا آپ خیال نہیں رکھ رہے یا نہیں رکھ سکتے تو خدا را خاموشی اختیار کریں. ایسا سچ مت بولیں جو دوسروں کے لیے فساد، جو دوسروں کے لیے مزید جو ہے گناہ میں بڑھوتری کا باعث بنے. جزاک اللہ خیر.